एक बार फिर से आपका स्वागत है ऐसे नॉलेज वर्ल्ड में। अभिषेक वर्मा। आज हम बात करेंगे पार्ट 3। हमने इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था, और आज हम पार्ट 3 बनाएंगे जिसमें इसमें भी टॉप 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। और यहाँ पे 101 से लेकर 150 तक टॉप 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से। प्रश्न संख्या 101। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 102। असतो मां सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? तो असतो मां सद्गम्य ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 103। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। प्रश्न संख्या 104। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से समर्पित है? तो वह है 9वां मंडल। प्रश्न संख्या 105। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक में है। प्रश्न संख्या 106। प्राचीन भारत में निक के नेम से किसे जाना जाता है? तो प्राचीन भारत में निक के नेम से स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया। प्रश्न संख्या 108। उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद दर्शन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 109। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। प्रश्न संख्या 110। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 112। बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की। प्रश्न संख्या 113। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो महाविभास शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो गीता के समान पवित्र जो मानी जाती है बौद्ध रचना वह है अभिधम्म पिटक। प्रश्न संख्या 115। योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? तो योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेय नाथ हैं। किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? तो कृष्ण को हेराक्लीज किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। प्रश्न संख्या 117। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। प्रश्न संख्या 118। मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ। प्रश्न संख्या 120। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब के जन्म पर ईद मिलाद उल नबी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 120। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ जिंद अवस्था है। प्रश्न संख्या 121। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 122। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो वैदिक नदी कुंभा का स्थान अफगानिस्तान में है। प्रश्न संख्या 123।
चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 124, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। प्रश्न संख्या 125, वैदिक युग की सभ्यता क्या कहलाती है? तो वैदिक युग की सभ्यता मंत्री परिषद कहलाती है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो जादुई माया और वशीकरण का अर्थवेद में वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 127, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 128, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न संख्या 129, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। प्रश्न संख्या 130, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो आपको मिले। प्रश्न संख्या 131, महावीर की पहली महिला भिक्षुणु कौन थी? महावीर की पहली महिला भिक्षुणु चंदना थी। प्रश्न संख्या 132, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। अब प्रश्न संख्या 133, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। प्रश्न संख्या 134, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की गई। प्रश्न संख्या 135, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। प्रश्न संख्या 136, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। प्रश्न संख्या 137, चंद्रगुप्त ने शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो वह था चाणक्य। सबसे अधिक मदद करने वाला चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में वह थे चाणक्य। प्रश्न संख्या 138, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से किया जाता है। प्रश्न संख्या 139, किस शासक ने हिंसा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो वह था अशोक। प्रश्न संख्या 140, सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की वह पत्नी प्रभावित करने वाला कारुवाकी थी। मैं आपको ये बता दूं कि ये पार्ट 3 है इंडियन हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का। हमने 50-50 क्वेश्चन का 1 से लेके 50 तक का पार्ट 1 बनाए थे, फिर 51 to 100 का पार्ट 2 बनाए थे, और 101 से लेके 150 तक ये पार्ट 3 बना रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रोवाइड हो। प्रश्न संख्या 141, सिंधुवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? तो सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 142, ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो
ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो वह है गाय के लिए। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। प्रश्न संख्या 144, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध पोरस के साथ हुआ। प्रश्न संख्या 145, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया। प्रश्न संख्या 146, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। प्रश्न संख्या 147, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। प्रश्न संख्या 148, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। मगध का कौन सा शासक, प्रश्न संख्या 149, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो मगध का वह शासक जो सिकंदर का समकालीन था वह थे घनानंद। प्रश्न संख्या 150, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। तो ये सर आपके लिए पार्ट 3 था। क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो हम पार्ट 3 के डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं और पहली बार है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।